अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, मुझे आप लोग ना कह रहे थे कि आप भी कोई नाइट क्रीम हमें बता दें, कोई डे क्रीम के बारे में कुछ बता दें। तो मैं आपको एक बात लाजमी बता दूं कि मैं ये क्रीम यूज़ नहीं करती। अच्छा, मैं ना अम्मी के घर जब गई थी ना, तो तब मैंने वहाँ पे ये क्रीम पड़ी देखी, तो मैंने कहा ये कौन यूज़ करता है। तो मुझे सारा ने बताया कि ये ना ला के रखी हुई है, लेकिन यूज़ नहीं इतना करते, एक दो बार इसको यूज़ करके ना बस साइड पे कर दिया, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है। आजकल ये रूटीन है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ले भी लेना, तो मेरे पास भी बहुत सारे वो पड़ी हुई है चीज़ें, लेकिन यूज़ नहीं करती, आप लोगों के सामने ही है। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ना मैंने सोचा कि इस क्रीम के बारे में आपको बता दूँ कि ये वाली क्रीम भी अच्छी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये विटामिन सी की वाइटनिंग क्रीम है, जो कि रात के टाइम भी यूज़ की जाती है और साथ में डे टाइम की अलग से है। तो आप लोग यूज़ करके मुझे लाजमी बताइएगा कि इसका रिजल्ट कैसा था। खैर, यहाँ पे ना मैं घर में रात के मतलब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है और संडे वाले दिन का है। संडे वाले दिन अब क्या हो रहा है कि लाइट चली जाती है, सुबह 9:15 बजे लाइट जाती है और 3 बजे दोपहर को आती है। तो आपके आप ही व्लॉग क्या बनाए मुझे ये बताएं। जब लाइट ही नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, तो व्लॉग बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर संडे इसी तरह हो रहा है। तो अब ना यहाँ पे शाम के टाइम मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। आप लोगों को बताया था ना कि ड्राइंग रूम में मेरा बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो करने वाला है। मसलन सर्दियों के कपड़े निकाले हुए थे और गर्मियों के जो है ना वो पैक तो कर दिए थे, लेकिन संभालने वाले थे, मसलन रखवाने वाले थे ऊपर कमरे में ना। तो ये सर्दियों के जो कपड़े जो नहीं पहनने थे ना, वो मैंने एक साइड पे किए हुए थे। सारे कपड़े जो है ना सालिया को छोटे थे, हुड वगैरह, अपर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना साइड पे मैंने कर दी थी, एक गठरी बना के ना। तो मैंने रख दिया था कि किसी को मैं दे दूंगी जिसको ज़रूरत होगी। तो अब ना सारी बेडशीट्स वगैरह भी मैंने वॉश की हुई थी कॉटन स्टफ़ में, इन सबको तय करके मैंने रखना था एक साइड पे। और सारा को मैंने बुलाया हुआ था। सारा की मदद के बगैर जो है ना मैं बहुत कम इस तरह के काम करती हूँ। माशाल्लाह से वो मेरी बहुत ज़्यादा काम आई है। आपने देखा ही है, हर व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि सारा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अल्लाह ताला इसका नसीब बहुत प्यारा करे। बहनों बहनों का ना साथ बड़ा होता है, बहनें एक दूसरे का साथ बड़ा करती हैं। और ये नहीं कि शादी से पहले ही एक दूसरे के साथ हेल्प करती हैं, शादी के बाद भी कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ सिंसियर होती हैं, जो कि सच्ची होती हैं, जो कि एक दूसरे का एहसास करती हैं। तो सारा भी उनमें है। मेरी बड़ी आपी भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन वो आपको पता है कि बच्चों वाली जो हो ना, तो फिर उनकी रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज होती है, बिजी होती है। तो सारा की अभी शादी नहीं हुई, सारा की अभी इंगेजमेंट नहीं हुई। तो जब होगी ना, तो आपकी आपी आप लोगों के साथ ये भी शेयर करेगी। मुझे अक्सर आप लोग कमेंट करके पूछते हो कि आपी सारा की एंगेजमेंट वगैरह हो गई है, सारा की शादी हुई है कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह से होगी, क्यों नहीं होगी। बस अच्छा सा जब कोई बहुत ही प्यारा सा रिश्ता आ जाएगा ना, वैसे तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत प्यारे करे। तो मैं अपनी बहन के लिए भी बड़ी दुआ करती, इसका नसीब इतना प्यारा करे जितनी ये खुद प्यारी है। इसकी नेचर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे ना ये मेरी हेल्प कर रही थी। अम्मी चली गई थी साथ वाले घर, मामू के घर, और मैंने फिर बड़ा गिला किया सारा से कि अम्मी क्यों नहीं आई इधर। पता नहीं क्या होता है कि जब तक अम्मी को देखे ना सुकून नहीं मिलता आंखों को। तो अगर वो साथ वाले घर में चली जाए ना, तो मैं नाराज़ हो जाती हूँ। मामू के घर जाए ना, तो मैं कहती मेरी तरफ क्यों नहीं आई, पहले मेरी तरफ आना चाहिए था। खैर, वो भी हमारा अपना घर है। मेरी नानो ना वहीं पे होती थी। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, अब वो दुनिया में नहीं है। लेकिन आज भी हम लोग वो वाला घर यही कहते हैं कि नानों का घर, नानी का घर। तो अच्छा, यहाँ पे ना हमने सारी बेडशीट्स वगैरह, अच्छा ये वाली जो बेडशीट मेरे हैंड में है ना, इसकी मुझे तय करनी आई ना कि इसको तय किस तरह से करना है। इलास्टिक लगी हुई थी, फिर मुझे जिस तरह समझ आया ना, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। दूसरी तरफ सारा जो है ना वो बच्चों के कपड़ों को तय लगा रही थी, मसलन पैंटें वगैरह जो भी थी। अब तो मुझे लग रहा था कि बच्चों के कपड़े वाकई आने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी कपड़े थे ना सारे छोटे, और अरीशा को तो बिल्कुल सारे छोटे थे, उसके तो सारे ही आने वाले। उसके हुड वगैरह, अपर वगैरह सब कुछ लेने वाला है। सर्दी आगे मज़ीद बढ़ जानी है, तो मुझे अब टेंशन लगी हुई थी। और जो अनस्टिच करने वाले हैं ना, उनको भी मैंने स्टिच करना है 1-2 दिन में। और मैं इस वीक में हो सकता है कि मैं जाऊँ कहीं, और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो आपको मैं तब बताऊँगी। लेकिन पहले इनके एक एक जो है ना ड्रेस स्टिच कर लूँ, उसकी डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करनी है। तो बस अब इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है, जल्दी आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि आपकी आपी ने ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करनी, क्योंकि सर्दियों के ड्रेसेस इस तरह के बच्चों के होते हैं कि उन्होंने अपने आप को कवर करना होता है। तो कवर करना होता है तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। गर्मियों में ही होता है कि कवर नहीं करना तो कोई हुड वगैरह पहनने नहीं होते, तो मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर देती हूँ। सर्दियों में मैं नॉर्मल ही करूँगी, लेकिन एक स्टाइल दूँगी कपड़े को, ठीक है। लेसिस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी।
करूँगी। अच्छा ये ना साथ साथ हम काम कर रही थी, साथ साथ हम गपशप लगा रही थी, कुछ अपनी बातें वो कर रही थी, कुछ मैं अपनी बातें कर रही थी, तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। ये यादगार दिन होते हैं बहनों के ना, यादगार दिन होते हैं आपस में। शादी से पहले भी एक दूसरे के साथ लंबी बातें कन्वर्सेशन होती है और शादी के बाद भी इसी तरह होती है अगर आना जाना हो तो माशाल्लाह से मेरे घर में आपको पता है मेरी फैमिली आती है और इस तरह से हम लोग जो है ना वक्त स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करने से ही ज़िंदगी खुशहाल होती है। तो अगर आपका मायका नज़दीक है ना तो आप भी चक्कर लगाया करें और उनको भी बुलाया करें जब कोई। अच्छा ये कुछ और ख़वातीन ये समझती हैं कि उनकी शादियाँ हो गई हैं, माँ बाप के ऊपर उनका कोई हक़ नहीं है, या बहनों के ऊपर क्या वो ज़ोर डालें कि आ जाओ इस तरह जिस तरह मैं करती हूँ। तो हमारा जो हक़ है ना माँ बाप पे कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बहनों पे कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो वही दिन जो है ना बाकी दोबारा से वापस आ सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो मैं इसी तरह करती हूँ आप लोगों के सामने है कि मैं अपनी बहनों को भूलती नहीं हूँ और ना ही मैं अपनी जो मेरी एक इकलौती और बहुत ही प्यारी सी नंद है ना मैं उनको भी नहीं भूलती हूँ। वो बहुत नाइस है, चाहे वो दूर है ना लेकिन मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है, बिल्कुल मेरी बहनों से वो बढ़ के हैं जितनी वो नाइस है। कभी उन्होंने मेरे साथ जो मेरी नंद है ना उन्होंने भी कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया ना कहा ना बुरे लफ्ज़ों में मुझे याद किया। मैं उनकी एक ये बहुत बड़ी जो है ना नेकी है कि वो इस तरह की नेचर की मालिक है। खैर अब हम लोग यहाँ के कमरे, अच्छा ये वाले जो कपड़े हैं ना सारे मैंने कॉटन वाले लॉन वाले जितने भी बच्चों के पिछले सालों के जो है ना थे ना वो सारे मैंने एक साइड पे कर दिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था जो चीज़ पहनी नहीं है ना उसको साइड पे कर दो, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना बड़े रहेंगे ना उतना हमारे सर पे गुनाह होगा। तो मैं ना ये सारी इकट्ठे करके ना तो मैं रखने लगी थी। मैंने कहा यहाँ हेल्पर आएंगी ना उनसे मैं पूछ लूँगी, अगर उनको चाहिए ना तो वो ले लेंगी। मुझे ना टिकटॉक पे ना एक दो सिस्टर ने कमेंट किया कि आप अपने बच्चियों के जो कपड़े हैं जो नहीं पहनने वाले तो उनका क्या करती हैं। और इस कमेंट से ना मेरे दिल में पता नहीं क्या हुआ, मेरा ना उनको ये कमेंट का आंस देने का नहीं दिल किया। मैं किस तरह से जवाब देती, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास कपड़ा पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता। मसलन उनके बच्चे जो है ना फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तो देख के ना दिल ऐसे लरज़ उठता है। तो अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में इतना ज़्यादा इजाफा करे, आप सबको जो है ना बहुत ज़्यादा नवाजे, आप सबके ज़िंदगी खुशियों से भर दे, आपके बच्चों को इतना ज़्यादा कामयाब करें। आमीन सुमा आमीन। मेरी दिल से आप सबके लिए दुआ है, जिसको जो ज़रूरत है ना अल्लाह ताला वो पूरी करे। तो अब देखें जी, काम शाम के साथ अगर हम लोग इंजॉय नहीं करेंगे तो काम करने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि जाएं जल्दी से, मैंने अपने हस्बैंड को कहा जल्दी से जाएं, समोसे लेके आएँ मज़ेदार से और साथ में फ्राइज़ लेके आएँ, बच्चे भी खाएंगे और हम लोग भी इंजॉय करेंगे। लेकिन मैंने ना एक टेस्ट किया था क्योंकि मैं ज़्यादा खा नहीं सकती थी, मेरी मजबूरी थी। तो मैं अब ना इसको अनपैक करके इन चीज़ों को लेकर जाने लगी थी। एक ही ट्रे में मैंने ये सारा कुछ डाल दिया। याद करें वो दिन वो वक्त याद करें जब छोटे छोटे होते थे तो हम लोग एक प्लेट में जो है ना खाना डाल के तो सारे बैठ के मसलन इंजॉय करते थे। बहन भाई ना छोटे लड़ते थे आपस में कि ये पीस मेरा है, ये वाला पीस मेरा है। तो मैंने भी आज इसी तरह किया, एक ही ट्रे में सारा कुछ डाल के ना मैं अंदर लेके जाने लगी थी। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, जिसको जो चीज़ खानी है वो वहीं से पकड़ लेगा। सेपरेट चीज़ें मैंने नहीं की और बस मैं सारा को ला के अंदर दे रही थी कि नगेट्स चेक करो, इनके नगेट्स अच्छे होते हैं, घर में भी ना इस तरह के बनाए जा सकते हैं। तो अब ना मेहनत करने का इतना टाइम नहीं था तो बस मैंने कहा यहाँ से आप ला दें। तो हम साथ साथ ये खा रहे थे साथ साथ। अच्छा मैंने सारा को पूछा चाय पियोगी, तो वो चाय ना बहुत ज़्यादा कम पीती है, वरना मैंने चाय भी साथ में बना लेनी थी। अच्छा ये दो बड़े शॉपर आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे मेरे और बच्चों के गर्मियों के कपड़े माशाल्लाह से अरीशा, रमीज़ा, सालिहा के तीनों के हैं और साथ में मेरे भी हैं। ठीक है, इसको हमने पैक करके तय लगा के ना शॉपर के अंदर रख के इसको एक साइड पे ऊपर वाले कमरे में रखवाना था और उसके ऊपर हमने कपड़ा डाल देना था। अब मेरे ऊपर इतने अलमार तो है नहीं है कि मैं बॉक्सेस वगैरह में इनको तय करके अच्छे तरीके से रखती, और नीचे वाला जो वार्डरोब है ना वहाँ पे सिर्फ सर्दियों के कपड़े ही मुश्किल जो है ना वो आने थे। मसलन बहुत सारे इतने कैबन वो इसके ना दराज नहीं है या इतने वो बॉक्सेस नहीं है जहाँ पे मैं इनको ऑर्गेनाइज करके रखती। खैर मैंने इस तरह से मैनेज किया। आप लोग किस तरह से अपने गर्मियों के और सर्दियों के कपड़े संभालती हैं, मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सब चीज़ों को मैनेज करती हैं। अच्छा अब ना ये वाला कमरे का काम ख़त्म हो गया था, अब मैं चली गई थी बेडरूम में, क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम की भी तो बारी थी। अगर हम चारों माँ बेटियों के काम जो है ना वो कंप्लीट हो गए थे तो मोहम्मद इब्राहिम को ने कहाँ जाना था, उसका भी तो करना था ना। तो छोटे से शहजादे के जो कपड़े हैं ना जो सारे छोटे हो चुके थे, जो कि मैंने छिले में भी यूज़ किए हैं और स्टार्टिंग पे भी यूज़ किए हैं, मसलन बाद में भी यूज़ किए हैं, और छिले वाले भी जो है ना तो सारे मैंने एक शॉपर में डाल के ना मैंने इनको रख दिया था। मैंने इसको किसी को नहीं देना था क्योंकि ये मेरे जिगर के टुकड़े के कपड़े थे और बस मैंने इसको नहीं देना था। होता है ना एक माँ को, और मुझे ना किसी फ्रेंड ने भी कहा था यूट्यूब पे कि आप ही इसके कपड़े आप किसी को ना दीजिएगा। बस फिर मैंने अपने दिल पे ये बात रखी कि मैंने देने नहीं है किसी को।
اب ان میں جو پہننے والے تھے نا، مثلاً جو اس کے موٹے اسٹف میں کرتے تھے نا، وہ سارے میں سیپریٹ کر رہی تھی کہ اس کا میں نے ایک باکس بنانا ہے. مثلاً میرے جو شوکیس ہے نا اس کے کھانے بنے ہوئے ہیں، اور کھانے جو ہے نا وہ میرے لیے فری تھے، تو میں نے سوچا کہ محمد ابراہیم کا ایک بنا دیتی ہوں، عریشہ رمیزہ کا ایک ہوڈ والا جو اپر وغیرہ ہوتے ہیں اس کا بنا دیتی ہوں. اور اس طرح سے نا میں یہ سب کچھ مینیج کر رہی تھی کہ ان کے کپڑے کسی طرح سے نا باکسز میں آ جائیں. تو میں نے کوئی بچوں کی نا الماری وغیرہ نہیں نا پرچیز کی ہوئی، تو اگر وہ ہوتی نا تو تھوڑی سی آسانی ہو جانی تھی، لیکن ابھی جگہ بھی نہیں ہے نا. مثلاً ڈرائنگ روم بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ صوفے اور وارڈروب ہے، کچھ ایک دو چیزیں اور پڑی ہوئی ہیں، اور بیڈ روم تو آلموسٹ جو ہے نا وہ فل ہے. تو میں نے اس وجہ سے الماری وغیرہ بچوں کی نہیں لی، ورنہ پھر بچوں کے میں نے طریقے سے کپڑے رکھنے تھے. اور اب نا آپ کی آپی کچن میں آ چکی تھی، اور آج جو ہے نا کوکنگ میں میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ دہی ٹکیاں بنانی ہیں. کبھی کبھار نا ان کا بہت زیادہ دل کرتا ہے اس طرح کی چیز کھانے کو، تو جب مجھے کہتے ہیں نا تو پھر میں جو ہے نا اپنا ہاتھ نہیں روکتی، پھر میں بنا دیتی ہوں کہ نہیں جی ان کی پسند کی چیز ہے بنا دیتی ہوں. تو اتنی جلدی یہ بن جاتی ہے نا. جب آپ نے سالن نانا بنانا ہو تو کسی دن آپ یہ بنا کے دیکھیے گا اور ساتھ میں روٹی کھائیے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا. تو میں یہاں پہ بیسن والی جو ٹکیاں ہوتی ہیں نا، پیاز ڈال کے، تھوڑی سی سبز مرچ ڈال کے، اور ساتھ میں وہ سوکھا دھنیا ڈال کے، تھوڑا سا زیرہ ڈال کے، نمک مرچ ڈال کے، اس طرح کی چیزیں ڈال کے جو ہم بیسن کا مکسچر تیار کرتے ہیں نا، تو میں نے بالکل وہی تیار کر کے نا، تو بریک بریک ہاتھوں کی مدد سے نا میں نے ٹکیوں کو شیپ دے دی تھی، ہلکا سا پانی لگا کے. تو اب نا یہاں پہ سبز مرچیں اور دھنیا اس کو میں تھوڑا سا کٹ پیس رہی تھی، اور یہ دہی میں شامل کرنا تھا. دہی تھوڑا تھا تو پھر میرے پیارے سے ہسبینڈ جو ہے نا وہ چلے گئے دہی لینے کے لیے، اور بس اس کو پورا کر رہی ہوں. اب دہی تھوڑا سا ڈال کے اس کو پھینٹوں گی، اور یہ مرچوں والا جو پیسٹ ہے نا اس کے اندر ڈال دوں گی. لیکن اب یہ ختم نہیں ہوا، ریسیپی ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر نمک بھی جائے گا، ہلکی سی جو ہے نا لال مرچ ڈسٹ کروں گی، اور بس اس کو مکس کرنے کے بعد ساری ٹکیوں کو جو ہے نا میں چھوٹا چھوٹا مثلاً ہاف ہاف کر کے ڈالوں گی، بڑی بڑی ٹکی نہیں ڈالنی اس کے اندر. تو یہ رائتا آپ لوگ کسی دن بنائیے گا ضرور، بڑا مزہ آتا ہے. میرے ہسبینڈ کا تو فیوریٹ ہے، تو مجھے یہ کہہ دیتے ہیں نا جب پھر میں بنا دیتی ہوں. ہوپفلی آپ کو آج کا پیارا سا ولاگ، آج کی روٹین ضرور پسند آئی ہوگی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کیونکہ سردی کا موسم ہے. اپنے آپ کو کور رکھیے گا، اپنے بچوں کو کور رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب بہت پیارا کرے، خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.